गौर करो, सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही है। हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है, हुक्मरान गुजरा है। उसने बड़े बड़े सहाबा को कत्ल करवा दिया और जरा भी नहीं हिचकिचाया। वही सईद इब्न जुबैर के पीछे पड़ गया। सईद इब्न जुबैर भागे भागे फिर रहे हैं, रात में निकलते हैं, छिपा कर गुजर रहे हैं, शहर पार करना चाहते हैं, मुल्क से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हज्जाज इब्न यूसुफ ने ऐलान कर दिया सईद इब्न जुबैर को कहीं से भी पकड़ के लाओ, ढूंढ के लाओ, जिंदा उनको पकड़ के लाओ, हम उनको अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखना चाहते हैं। हज्जाज की पुलिस को इनाम दे दिया गया, ऐलान कर दिया गया, जो सईद इब्न जुबैर को पकड़ के लाएगा उसको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। पुलिस हाथ धोकर सईद इब्न जुबैर के पीछे पड़ गई, लेकिन सईद इब्न जुबैर को पकड़ न पाई। एक दिन ऐसा था कि सईद इब्न जुबैर रात के अंधेरे में एक झोंपड़ी में घुस गए और एक मुसलमान ने उनको अपने घर में पनाह दे दी और कहा कल शाम तक यहीं सो जाओ और रात में फिर यहाँ से निकल जाना। लेकिन उसी रात एक दूसरे मुसलमान ने सईद इब्न जुबैर को उस झोंपड़ी में जाते हुए देख लिया और उस देखने वाले मुसलमान ने हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस को खबर कर दी कि सईद इब्न जुबैर फलां आदमी के घर में छिपे हुए हैं। हमेशा याद रखना, जासूसी अपने ही लोग करते हैं, दूसरों से उम्मीदें कम हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जब लॉकडाउन लगा था और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की पाबंदी हो गई थी, तो ये हुआ था कि सिर्फ 5 आदमी नमाज़ पढ़ लें, एक इमाम, एक मुअज्जिन और 3 आदमी बस। तो हर आदमी ये चाहता था कि हम घुस जाएं, वो चाहता था हम घुस जाएं, लेकिन हम लोग मजबूर थे कि 5 से ज़्यादा न लें, क्योंकि मस्जिद के ज़िम्मेदार पकड़े जाएंगे। तो जो पहले आ जाता था वो पढ़ लेता था, लेकिन जो बाद में आ रहा जिद कर रहा नहीं हम भी जाएंगे, उसको मना कर दिया, नहीं, वही जासूसी करता, पुलिस को फ़ोन करके सुनो फलां मस्जिद में इतने नमाज पढ़ा है। और पुलिस आती थी और धरपकड़ होती थी, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये लिए गए एक एक आदमी से। लॉकडाउन में पुलिस ने खूब हराम की हड्डियां कमाई हैं। तो अपने ही लोग जासूसी करते हैं, अपने लोग। सईद इब्न जुबैर की जासूसी भी अपने ही लोगों ने की और हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस रात में पहुंची और उस घर पर छापा मारा, सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए गए। मैं जो बताना चाहता हूं वो सुनिए। सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए गए। सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने ले जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन रास्ता काफ़ी दूर है। घोड़े पर अगर लेके जाया जाए तो कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेगा, इतनी दूर निकल चुके थे सईद इब्न जुबैर हज्जाज की पकड़ से। अब उनको ले जाने की तैयारी हुई। एक दिन चले, एक दिन रात चले, फिर दूसरा दिन चले, फिर दूसरी रात चले, लेकिन जहां नमाज का वक्त होता था वहां नमाज पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है, इसलिए वो रोज़ा भी रखना शुरू कर दिए। दिन में रोज़ा रख रहे थे और जहां पुलिस वाले थक जाते थे और आराम करने लगते थे, सईद इब्न जुबैर वहीं पर नमाज नवाफिल का एहतिमाम करते थे। मौत उन्होंने अपनी आंखों से करीब देख ली तो मज़ीद अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन सईद इब्न जुबैर के मुरीदीन इतने थे, उनको चाहने वाले इतने थे कि जिस गांव से ये गुजरते लोग इनको खाना खिलाते, इनको पानी पिलाते, इनकी इज्जत करते। लेकिन सबको इस बात का एहसास था कि सईद इब्न जुबैर अब कत्ल कर दिए जाएंगे। 3-4 दिन सफ़र में चलते चलते हो गया। पुलिस वाले, जो 2 पुलिस वाले इनको पकड़े हुए थे और हाथ में हथकड़ी डाल रखी थी, इन पुलिस वालों को सईद इब्न जुबैर का अखलाक बहुत पसंद आया। रात में नमाज पढ़ना, दिन में रोज़ा रखना और अच्छी तरीके से बातचीत करना और बोलना। तो उन दोनों पुलिस वालों के दिल में रहम आ गया। उन्होंने कहा, ऐ सईद, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे नेक इंसान को हज्जाज इब्न यूसुफ के पास पहुंचाया जाए और वो तुम्हें अपने जल्लादों
करा दे। सईद तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें भी अपने बीवी बच्चों की याद आएगी। हाँ आए सईद, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कत्ल का गुनाह हम अपने सर पर ला दें। ऐसा करो, हज्जाज को अभी मालूम नहीं है कि हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, हम तुम्हें रात में छोड़ देते हैं, तुम रात का फायदा उठाकर चुपके से निकल जाओ। याद रखना, मुल्क को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है, रात ही रात में तुम्हें निकलना होगा और कुछ दिन के बाद तुम निकल जाओगे। ऐ सईद अपना ख्याल रखना, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। सईद इब्न जुबैर ने कहा पुलिस वालों से, तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों की खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए जिस तरह तुमने मेरे ऊपर रहम किया है। सईद इब्न जुबैर ने 2 रकात अल्लाह के लिए शुक्राने की नमाज पढ़ी और वहीं से वो चल देते हैं, निकल जाते हैं। ये पुलिस वालों को दुआ देकर निकल जाते हैं, लेकिन अभी 1 मील ही गए होंगे, 1 या 2 मील दूर गए होंगे, उनको कुछ ख्याल आया, उनके जहन में कोई बात आई। सईद इब्न जुबैर वहीं से पलटते हैं और जल्दी से भागते हुए दौड़ते हुए उन दोनों पुलिस वालों के पास दोबारा आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मेरे मुस्लिम पुलिस वालों, अरे मेरे मुसलमान भाइयों, अरे हज्जाज के पुलिस वालों, तुमने मुझे छोड़ा, तुमने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन मैं वापस तुम्हारे पास आ गया हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं वापस जाऊं। जब तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर ही लिया है तो मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। वो दोनों पुलिस वाले कहने लगे, सईद तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्न जुबैर कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है कि उसके सामने गए और मेरा अंजाम मेरा कत्ल है, लेकिन मुझे फिर भी जाना है। कहा ऐसा क्यों, हम तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, फिर क्या बात है कि तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो। सईद इब्न जुबैर ने कहा, आए पुलिस वालों, जिस मुसलमान जासूस ने मेरी जासूसी की है, जिस मुसलमान जासूस ने मेरी जासूसी की है और तुम्हें बताया है कि सईद फला घर में घुसे हैं, उस जासूस को ये भी मालूम होगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जासूस एक एक चीज की नजर रखे हुए है। जब तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है तो इसकी खबर उस जासूस को जरूर होगी। तुम मुझे छोड़ रहे हो तो जासूस को इस बात की भी खबर होगी कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, और जब हज्जाज के सामने तुम जाकर ये कहोगे कि मुझे सईद इब्न जुबैर नहीं मिले, लेकिन अगर उस जासूस ने ये कह दिया मिल गए थे, मेरी आंखों के सामने इनको पकड़ा भी था लेकिन बाद में छोड़ दिया, तो फिर हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा जालिम आदमी ये सुन लेगा और जान लेगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार करके छोड़ दिया है, तो फिर वो तुम दोनों की गर्दन उड़ा देगा। सईद इब्न जुबैर ने ये सीखा ही नहीं है कि हम अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों की जान को मुसीबत में डाल दें, तुम दोनों की जान को खतरे में डाल दें। न हमारा नबी इस बात की इजाजत देता है, न हमारा कुरान इस बात की इजाजत देता है, न हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। आए पुलिस वालों, हम तो बच जाएंगे, लेकिन हमारे बारे में जब पता चलेगा कि तुम दोनों ने हमें छोड़ दिया तो फिर हज्जाज तुम दोनों को कत्ल कर डालेगा। सईद इब्न जुबैर फिर नहीं माने और उन दोनों पुलिस वालों ने मजबूर होकर सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने पेश कर दिया, और हज्जाज ने उनके हाथ पीछे से बंधवाकर खूनी चमड़ा बिछाकर जल्लाद के हाथ में तलवार देकर कहा कि मेरी आंखों के सामने सईद को कत्ल कर दो। और सईद की गर्दन नीचे होती है और हज्जाज इब्न यूसुफ के जल्लाद ने एक ज़ोरदार तलवार मारकर सईद इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया। पूरे वाक़े से क्या मिला है, पूरा वाक़या बताने का मकसद ये था कि
कि सईद इब्न जुबैर ने अपनी गर्दन पे तलवार चलाना गवारा कर लिया, लेकिन उन दो मुसलमान पुलिस वालों की जान को ख़तरे में डालना गवारा नहीं किया। ये इस्लाम की तालीम थी। वो अपने लिए जो पसंद नहीं करते थे उन पुलिस वालों के लिए भी उन्होंने पसंद नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि मैं बचूं तो ये दोनों की जान चली जाए। ये तड़प इस्लाम ने हमें दी है और ये तालीम इस्लाम ने हमें दी है। ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखकर आप बताइए, क्या ये तड़प, क्या ये जज्बा है हमारे अंदर? क्या हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ये हम सोचते हैं? इस्लाम की तालीम तो यही थी। इस्लाम की तालीम तो रहम व करम की तालीम है। हाँ, आरएसएस के गुंडों कहते रहो जो तुम्हें कहना है, बीजेपी के क्रिमिनल लोगों कहो तुम्हें जो कुछ कहना है। अगर तुम अपनी जबान में आजाद हो तो मैं भी अपनी जबान में आजाद हूं। तुम कितना भी दहशतगर्दी का इल्जाम लगाओ हमारे ऊपर, हम आज भी कहते हैं और यकीन के साथ कहते हैं कि तुम आज सत्ता में बैठे हो तो हम मुसलमानों की देन है। अगर तुमने इतना छेड़ा ना होता, तुमने हमें इतना बदनाम न किया होता, हमारी मस्जिदों को शहीद न किया होता, हम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग न की होती, एक कौम के साथ इतनी नफरत का सुलूक अगर तुमने न किया होता तो आज तुम इख्तिदार में न होते, सत्ता में न होते। राम का नाम लेकर जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, आज रामचंद्र जी की आत्मा भी तुम्हें कोस रही होगी, आज तुम्हें गालियां दे रही होगी, आज तुम्हें बुरा भला कह रही होगी कि आए कम बख्त हो, आए नालायक हो, मुझे क्यों रुस्वा कर रहे हो? मैंने कब मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे जुमले कहने की इजाजत तुम्हें दी? कब हमने हमारा नाम लेकर मॉब लिंचिंग की तुम्हें परमिशन दी है? तुम क्यों हमें रुस्वा कर रहे हो? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, रामचंद्र जी की आत्मा अगर जिंदा है और आत्मा है तो वो आज मोदी को भी गाली दे रही होगी, योगी को भी गाली दे रही होगी। ये जुमले नहीं आनी चाहिए यूट्यूब में। और जिस चैनल वाले ने ये जुमले डाले उसी पर हम कंप्लेन करेंगे। मुझे मालूम है कि इसी जुमले को डालकर तुम्हारी कमाई होगी, लेकिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी मत करना। हम हैं तो तुम्हारी रोजी रोटी भी चलेगी। देखना है कितने वफादार हो तुम। तो सोचिए, ये सूरत हाल है हमारी। क्या दर्स है हमारा, क्या सबक हमें इस्लाम दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हम नहीं हैं दहशतगर्द। जिस इस्लाम ने एक इंसान के कत्ल को पूरी मानवता और इंसानियत का कत्ल कहा हो, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक नफ्स को, एक इंसान को कत्ल किया, एक मनुष्य को और एक इंसान को, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, किसी को भी एक नफ्स को, एक मनुष्य को जिसने कत्ल कर दिया बगैर किसी जुर्म के और बगैर किसी फसाद के, हमारा कुरान कहता है फक़तल अन्नास जमीआ फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। वो एक मनुष्य का कातिल नहीं, एक इंसान का कातिल नहीं, वो पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कातिल है, पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। सुनो आरएसएस वालों, सुनो बीजेपी के गुंडों, सुनो सुनो, एक मनुष्य के कत्ल को पूरी मानवता और पूरी इंसानियत का कत्ल कह रहा हमारा कुरान। क्यों रुस्वा कर रहे हो? तुम्हें सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन रामचंद्र जी की आत्मा की कोस से और उसकी बद्दुआ से, उनके शाप से तुम नहीं बच सकोगे। सुनो सुनो, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत, एक मनुष्य के कत्ल को पूरी मानवता का कत्ल, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया का कत्ल कह रहा हमारा कुरान। इससे बड़ा सामाजिक धर्म और इससे बड़ा इंसानियत का आलम बरदार धर्म कहां मिलेगा? वो मजहब जो ये
कहता है कि एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया और 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा और उसको न छोड़ा न खाना ही दिया और वो भूखी प्यासी मर गई। जिस पर हमारे नबी का फरमान यह है कि एक बिल्ली को भूखा प्यासा बांध कर मारने वाली औरत जब मरती है तो अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशबू उस औरत पर हराम कर दी है और वो औरत जहन्नम की मुस्तहिक बन जाती है। एक बिल्ली पर जुल्म करने वाली को हमारा इस्लाम जहन्नम का हकदार बना रहा है, मुस्तहिक बना रहा है, उसके ऊपर जन्नत की खुशबू को हराम कर रहा है। जो बिल्लियों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ, जानवरों के साथ ये बर्ताव कर रहा हो, जो मजहब, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है, वो फसादी कैसे हो सकता है, वो आतंकवाद की शिक्षा देने वाला कैसा हो सकता है, वो औरत जो अपना जिस्म बेचती है, वो औरत जिसको तवाइफ कहा जाता है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, वो औरत जिसको बुरी नजर से देखा जाता है हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में, जो पैसा लेकर अपना जिस्म बेचती है, वो औरत जिसको गंदी नजर से देखा जाता है हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में, लेकिन वही औरत रास्ते में अपने कस्टमर ढूंढने के लिए जाती है, पैसा लेकर जिस्म बेचने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में ज़बान निकाले हुए प्यास से तड़पते हुए कुत्ते को देखती है तो अपना दुपट्टा कुएं में डालकर और उस प्यासे कुत्ते को निचोड़कर पानी पिला देती है। उस रब की रहमत जोश में आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को उस तवाइफ की, उस बदचलन की, उस फाहिशा की ये नेकी भी यादा भी इतनी पसंद आई कि इस औरत को इसी नेकी की वजह से उसने जहन्नम से आज़ादी दे दी और उस औरत को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। एक बिल्ली को बांध कर मारने वाली जहन्नम में और तवाइफ होकर, बदचलन होकर एक कुत्ते को पानी पिला देने वाली औरत पर जहन्नम हराम कर दी और उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। सोचो मीडिया वालों, ये खूबियां भी कभी कभी लिख दिया करो, इस्लाम की ये सच्चाई भी बयान कर दिया करो, शायद राम की आत्मा खुश हो जाए और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच ले। सोचो तो मीडिया वालों, कम से कम मरने के बाद तुम कुत्ता और बिल्ली और चूहा तो नहीं बनो, फिर दोबारा मनुष्य और इंसान बनकर पैदा हो जाओ। ये भी तो कम से कम बयान कर दिया करो, ये भी तो लिख दिया करो जो इस्लाम हमें ये तालीम देता है। हाँ, उस अबू सईद खुदरी के बारे में सुनो। वो अबू सईद खुदरी जो अल्लाह के नबी की लेटरीन क़ज़ाए हाजत का लोटा बनना पकड़े हुए हैं और जंगल में चले चले आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ अब ये लोटा मुझे दे दो, अब ये बर्तन मुझे दे दो और तुम यहीं बैठ जाओ, मैं जंगल में जाता हूँ और लेटरीन से क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूँ। अल्लाह के नबी बर्तन लेकर चले गए, इतनी दूर निकल गए कि किसी की नजरों में के सामने ना आए और 2 दरख्तों की आड़ में क़ज़ाए हाजत से फरागत हासिल करने लगे। इधर अबू सईद खुदरी जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ के ऊपर चिड़िया का एक घोंसला है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे चींची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी उस पेड़ पर चढ़ते हैं और चिड़िया के वो 2 छोटे छोटे बच्चे उनको बहुत खूबसूरत लगते हैं। उन 2 छोटे छोटे बच्चों को ले लेते हैं और अपनी मुट्ठी में लेकर नीचे उतर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चिड़िया आती है, चिड़िया घोंसले में देखती है कि मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन बच्चे ची ची कर रहे हैं। चिड़िया के कानों में पेड़ के नीचे बैठे हुए अबू सईद खुदरी के हाथों में बच्चे नजर आ जाते हैं। चिड़िया अपने मुंह का दाना फेंकती है और ची ची करते हुए नीचे आती है और वो चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे अपने पर मार रही है, गोया कि वो अपने बच्चों को लेना चाहती है कि अबू सईद मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो। गोया कि वो अपने परों से ये कह रही हो। उधर से अल्लाह के रसूल लेटरीन से फारिग होके आ रहे हैं, देखते हैं कि चिड़िया अपना पर मार रही है और अपने बच्चे लेना चाहती है और इधर अबू सईद खुदरी उन बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये मंजर देखकर रहमतुल लिल आलमीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अबू सईद इस चिड़िया की दास्तान तुम नहीं समझ रहे हो। ये चिड़िया तुम्हारे सर के ऊपर उड़कर गर्दिश कर रही है, तवाफ कर रही है, पर मार रही है, ये तुमसे अपने बच्चे मांग रही है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से प्यार होता है, हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। अबू सईद तुम इनके बच्चे वापस कर दो। उस
चोंच से उस बच्चे को पकड़ती है और उड़ती हुई घोंसले में रख देती है और फिर दूसरा बच्चा लेने आती है। अबू सईद ने दूसरा बच्चा छोड़ा, उस चिड़िया ने चोंच से दबाया और फिर दूसरी अपने बच्चे को भी उसी घोंसले में ले गई। अबू सईद खुदरी का बयान है, चंद दिनों के बाद मैंने सोचा कि चले उसी जगह पे चले, कुछ दाना लेकर, चिड़िया जो खाती है वो दाना लेकर चले और घोंसले में डाल दें। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब अबू सईद खुदरी अपने पास से कुछ दाना लेकर, चिड़िया के खाने की ग़िज़ा लेकर जब गए तो क्या देखते हैं, अब उस जगह पर चिड़िया नहीं है, उसका घोंसला भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं है। यानी उन बच्चों की माँ चिड़िया ने सोचा कि इस जगह पर हमारे बच्चे सेफ नहीं है, किसी ने देख लिया है, ये कहीं ले ना जाए। तो वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पे चली गई। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों की माँ पर जुल्म नहीं कर सके और उन बच्चों को वापस करवा दिया। जिस इस्लाम की तालीम ये रही हो, वो बेकसूरों को मारने की इजाजत कैसे देगा, वो दहशतगर्दी की इजाजत कैसे देगा, वो किसी को कत्ल करने की इजाजत कैसे देगा। झूठे हो आरएसएस वालों, झूठे हो बीजेपी के गुंडों जो इस्लाम को तुम बदनाम कर रहे हो, और झूठे हो आए मीडिया वालों जो तुम सरकारी हड्डियों पर पलकर और इस तरीके की खुराफातें बयान कर रहे हो। झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, अपने दावे में झूठे हो। तुम्हें परमेश्वर ही निपटेगा, तुम्हें तुम्हारे राम ही निपटेंगे, तुम अपने धर्म के मुताबिक तुम सच्ची सच्ची सजा पाओगे। अगर तुम सच्चे हो तो मनुष्य बनोगे, और झूठे हो तो इंतजार करो कि मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर न बना दिए जाओ। यह सूरत हाल हमारी, हम अपने मुआशरे में नजर डालें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में चले जाते हैं, भूखे, आपके साथ आपके सहाबा भी हैं। उस अंसारी ने जल्दी से खजूर पेश कर दिए और अल्लाह के नबी को बिठा दिया। अल्लाह के नबी खजूर उठाते हैं, एक खजूर अपने मुंह तक ले जाते हैं, अभी खाते नहीं है, खजूर का टुकड़ा है, मुंह तक ले जाते हैं कि अचानक नजर पड़ती है एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले हुए है। उसी बाग में एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले है। अल्लाह के रसूल ने खजूर रख दिया और उस ऊंट के पास चले गए। जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, होता है आप लोग अपने कुर्बानी के जानवरों पर हाथ फेरते हैं प्यार में, अल्लाह के रसूल ने जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, उस ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन अल्लाह के रसूल के सीने से लगा दी और उस ऊंट के आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त अल्लाह ने बज़रिए जिब्रील बता दिया। जैसे ही ऊंट ने आपने हाथ फेरा, ऊंट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया, रोना शुरू कर दिया। ऊंट के रोने को देखकर नबी का रोना शुरू हो गया और अल्लाह के रसूल ने पूछा, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? उधर से आवाज आती उस अंसारी से, अंसारी ने, अल्लाह के रसूल ये ऊंट मेरा है। आपने कहा इधर आओ। जी कहिए अल्लाह के रसूल, क्या बात? इस ऊंट ने अभी मुझसे ये शिकायत की है कि अल्लाह के रसूल मेरा मालिक बहुत जालिम है, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे ऊपर ये ज़रूरत से ज़्यादा और मेरी ताकत से ज़्यादा बोझ मेरे ऊपर लाद देता है, मुझसे मेरी ताकत से ज़्यादा काम लेता है और काम लेने के बावजूद मुझे पेट भर के खाना नहीं खिलाता है। जितनी ताकत तुम इस ऊंट के ऊपर रखते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहीं ज़्यादा ताकत तुम्हारे ऊपर रखता है। डरो अल्लाह से। हाय हाय हाय, ऊंट की ज़बान समझने वाले हमारे आका, ऊंट की ज़बान समझने वाले हमारे नबी ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि इस ऊंट के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा सामान लादा जाए और फिर पेट भर के उसको खाना न खिलाया जाए।
उस अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस ऊंट ने जो कुछ भी कहा एक एक लफ्ज़ सच्चा है, और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपने कहा, मैं उस वक्त तक तुम्हारे खजूर नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरे आंखों के सामने इस ऊंट का पेट ना भर दो, उसको पूरा पेट भर के खाना ना खिला। हमारा वो नबी जो ऊंट की भूख बर्दाश्त न कर सके, वो गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, पसमानदों और कमजोरों को भूखा मरते हुए कैसे देख सकता है? ये रहमत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह।